सच कहूं तो ऐसा कहते हैं कि हमारे मन में जो विचार आते हैं वही हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। उच्चारण उच्चारण बिल्कुल विचारों की तरह होता है और आचरण उच्चारण की तरह होता है या विचारों की तरह होता है, ऐसा हम जनरली कहते हैं। लेकिन जब बाहर हम सब लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के साथ हम बिहेव करते हैं, तब हमारे सारे विचार उच्चारण में परिवर्तित नहीं हो रहे होते। हमें बॉस के प्रति चाहे कितना भी गुस्सा महसूस हो रहा हो, अंदर से चाहे हम उन्हें कितनी भी गालियां दे रहे हो, फिर भी सामने आने पर हम उन्हें देखकर हंसते हैं। कैसे हैं आप, अच्छी अच्छी बातें करते हैं उनके साथ। साहब आपकी वजह से ही सब कुछ चल रहा है, ऐसा हम उनसे कहते हैं। लेकिन अंदर से हम क्या कह रहे होते हैं? नालायक है एक नंबर का। यानी कि अंदर से हम जो कह रहे होते हैं वो हमारी जुबान तक नहीं आता या फिर हमारे मुख से बाहर नहीं निकलता, उच्चारण से व्यक्त नहीं होता। आचरण से भी हम उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉस होते हैं। इसलिए विचारों की तरह उच्चारण और उच्चारण की तरह आचरण, आचरण की तरह आदतें, ये चीजें चाहे बिल्कुल सच हो, फिर भी कभी कभी हम उच्चारण विचारों की तरह नहीं करते, ये याद रखना है। क्योंकि सारे विचार हम प्रकट नहीं कर पाते हैं लोगों के सामने, क्योंकि अगर वे अच्छे हैं तो हम प्रकट कर सकते हैं, बुरे विचार प्रकट नहीं कर सकते हम। अब अभी अभी मैंने एक स्टेटमेंट किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। हम विचारों से बोलते हैं, उच्चारण से बोलते हैं और आचरण से बोलते हैं। उच्चारण से बात करने के बारे में हम सविस्तर बात कर चुके हैं। अब मैं आचरण के बारे में बात करूंगा। आचरण से हम संवाद करते हैं, ये चीज शायद आपको जल्दी समझ में ना आए, लेकिन हम आचरण से भी बात करते हैं। यानी क्या? एक ये है कि हमारा बर्ताव कैसा है, उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर हो रहा होता है, और वो भी एक संवाद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब लोगों से बहुत कृतज्ञता से, बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं, तब हम उनसे कह रहे होते हैं कि मुझे आपके प्रति कृतज्ञता महसूस होती है, मुझे आपके प्रति बहुत आदर है। ये संवाद हो रहा होता है। इसलिए आचरण से भी हम बहुत बात करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है स्पर्श। हम आचरण करते हुए भी कभी कभी स्पर्श करते हैं किसी इंसान को। उस स्पर्श के माध्यम से भी हम हमारी भावनाएं व्यक्त करते हैं, और अ, स- अ, स्पर्श द्वारा भी हम संवाद करते हैं, याद रखना। हमें पता होता है, लेकिन बहुत चीजें हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक भावना स्पर्श एक भावना है, स्पर्श एक संवाद है, और स्पर्श आपको एक सहारा देता है, याद रखना। तीनों चीजें स्पर्श के माध्यम से होती है, इसलिए सिर्फ स्पर्श भी आपसे बात करता है। अभी अभी मैंने कहा कि स्पर्श से कि कोई आदमी जब मुसीबत में होता है या फिर जब कोई इंसान बहुत दुख से गुजर रहा होता है, तब जब हम उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं तो उससे भी उसे सहारा महसूस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि हम उससे कह रहे हैं कि डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, इस कठिन समय में मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। ये सारे विचार हम सिर्फ एक स्पर्श से व्यक्त करते हैं। और कभी कभी हम चिकोटी भी लेते हैं, यह भी एक स्पर्श ही तो है। बच्चे को चिकोटी काटते हैं, तब हम उस बच्चे को बताते हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो ना, वो मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे मंजूर नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। हम किसी को थप्पड़ मारते हैं, तब हम हमारा क्रोध व्यक्त करते हैं। उनके प्रति जो क्रोध महसूस हो रहा है वो हम व्यक्त करते हैं। यानी ये जो स्पर्श है, अलग अलग तरीके के जो स्पर्श है, उन स्पर्श से हम भावनाएं व्यक्त करते हैं, हमारे विचार व्यक्त करते हैं। हमारा हमारा जो उद्देश्य है, सहारा देने का जो उद्देश्य है, जो भी उद्देश्य है, वो हम व्यक्त करते हैं। तीन चीजें हम एक साथ ही व्यक्त करते हैं, सिर्फ एक स्पर्श के माध्यम से। उद्देश्य भी व्यक्त करते हैं। उद्देश्य सहारा देने का है, या क्रोध व्यक्त करने का, या किसी को सबक सिखाने का हेतु है, ये सभी आपके स्पर्श से निर्माण होते हैं। इसलिए आप देखिए कि अगर कोई इंसान है जिसे बहुत दुख हो रहा है, और आपने बुजुर्ग होने के नाते सिर्फ उनके पीठ पर हाथ भी रख दिया, तो वो झट से आपको गले लगा लेता है। क्यों गले लगाता है? क्योंकि उसे सहारा महसूस होता है, इस बुजुर्ग इंसान का मुझे सहारा है। संवाद जो है, इस संवाद को सिर्फ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ना समझना,
इंटरनल कम्युनिकेशन भी होता है और स्पर्श द्वारा भी कम्युनिकेशन होता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि स्पर्श के माध्यम से बिना कहे ही बहुत सारी चीजें कही जा सकती है। कभी कभी हम नहीं कह पाते हर एक चीज, हमारा प्यार जाहिर करना मुश्किल हो जाता है शब्दों के माध्यम से, इसलिए हम कभी कभी उसे स्पर्श के माध्यम से जाहिर करते हैं। कोई दोस्त जब बहुत सालों के बाद हमसे मिलता है तब हम उसे जाकर हक करते हैं। इसमें भी एक दोस्ती की भावना होती है और आज बहुत दिनों के बाद मिलने से प्रेम भाव उमड़ आता है। इन सभी चीजों से हमारा संवाद इंसान के साथ चल रहा होता है। अब आचरण के लेवल पे मैंने संक्षिप्त में बताया, उच्चारण के लेवल पे तो मैं बता ही चुका हूं। अब आप कहेंगे कि विचारों के लेवल पे संवाद कैसे होता है, तो इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि हम जो विचार करते हैं, जो भी बुरे हो या अच्छे हो, जो भी विचार करते हैं, उनके स्पंद, उनके वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचते हैं। याद रखना, दूसरों तक पहुंचते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि पहुंचे हैं या नहीं, लेकिन जरूर पहुंचते हैं। आपको महिलाओं के बारे में एक मजेदार बात बताता हूं। महिलाएं हमेशा कहती है कि हमारे पास सिक्स्थ सेंस है। सिक्स्थ सेंस होता होगा क्योंकि हम पुरुष होने की वजह से शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अग्री करते हैं कि महिलाओं के पास सिक्स्थ सेंस है। इसलिए वो कभी कभी हमें कहती है वो जो आदमी है वो ठीक नहीं है। अब उस आदमी का इनसे कुछ लेना देना नहीं होता, वो उनसे कभी मिला भी नहीं होता, लेकिन वो हमसे क्या कहती है, वो जो आदमी है ना उसकी नजर ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है। ऐसा हमें जब कोई महिला कहती है तब हम ये सोचते हैं कि क्या हुआ, इसने क्या देखा उस आदमी में जिस वजह से उसे उसकी नजर अलग लगे। आंखें तो सेम है, आंखें तो भगवान, आंखों को तो एक दिव्य चीज है। सच कहूं तो आंख, ये जो इंद्रिय है ना, इसमें दिव्यत्व है, क्योंकि उन्हीं आंखों में से क्रोध भी व्यक्त होता है। दोनों आंखें सेम, लेकिन आंखों से व्यक्त हुआ क्रोध दूसरे आदमी तक पहुंचता है। कोई भी भावना जो आप आंखों से व्यक्त करते हैं, आंखें सेम होती है लेकिन उसमें से व्यक्त वो होती है, सच में उसमें दिव्यत्व होता है। कभी कभी लोग आंखें छोटे करती है, उनमें प्रेम व्यक्त होता है। यानी कि आंखों से सारी भावनाएं व्यक्त होती है और आंखों से इंसान के भाव क्या है वो भी व्यक्त होते हैं। उस महिला के प्रति उस आदमी के अंदर कोई बुरे विचार है तो वो विचार आंखों से बाहर निकलते हैं। इसलिए वो कहती है कि नजर ठीक नहीं। अभी आंखों से भावना व्यक्त होती है, ये बात तो आंखों की हुई, वो अंदर से भी बाहर निकलती है। यानी कि विचारों के माध्यम से वाइब्रेशन उन तक पहुंचते हैं और ये वाइब्रेशन जब पहुंचते हैं तब उन्हें समझता है, अंदर से समझता है कि आदमी ठीक नहीं, उसकी नजर ठीक नहीं, इसके मन में जो भाव है वो अलग है, वो बुरे है। ये उन्हें पता चल जाता है और उसे हम सिक्स सेंस कहते हैं। सच कहूं तो ये सिक्स सेंस हर जगह है, सबके पास ये सिक्स सेंस है, लेकिन हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो वाइब्रेशन है, हर एक की वाइब्रेशन, विचारों की जो वाइब्रेशन है वो हर इंसान तक पहुंचती है। अब इसके बारे में मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको मन, ये जो विषय है ये बहुत बड़ा विषय है, उसे मैं धीरे धीरे समझाने वाला हूं। लेकिन कम्युनिकेशन की दृष्टि से मन का जो महत्व है उसे मैं अब समझाने वाला हूं। सच कहूं तो हमारा मन, हमारे सारे प्लान, सारे विकार, सारी चीजें, सारी मन में ही निर्माण होती है। इसलिए मन आपके सारे जीवन का केंद्र है और मन ही आपके जीवन का शिल्प बनाता है। याद रखना, यानी कि बनाते हैं या फिर बिगाड़ते हैं, मन ही बिगाड़ता है, याद रखना।